खबरों में आगे बढ़ते हैं। एचपीएससी में अब भर्तियों को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अब आयोग ने बयान जारी कर दिया है। एचपीएससी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि कमीशन के कामकाज को लेकर गलत कहानियां बनाई जा रही हैं और कमीशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भर्तियां न्यायिक जांच में खरी उतरी हैं। चयन प्रक्रिया का सबूत है। एचपीएससी के मुताबिक शिक्षण की गुणवत्ता के बारे में चेयरपर्सन के बताए जा रहे कमेंट्स झूठे और बेबुनियाद हैं और ये सब आयोग की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। एचपीएससी की ओर से की गई भर्तियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी है और साथ ही अब कमीशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भर्तियां पूरे तरीके से जांच में खरी उतरी हैं। विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जितने आरोप भर्ती को लेकर लगाए गए थे विजय, उन सभी को अब सीधे तौर पर आयोग ने बेबुनियाद बता दिया। कहा कि निष्पक्ष भर्तियां मेरिट के आधार पर है, आरोप बेबुनियाद। विजय, आरोप चलाए जा रहे थे, अलग अलग बातें विपक्ष की ओर से की जा रही थी और उसको लेकर एचपीएससी की ओर से जो है ये साफ किया गया है कि जो भर्तियां की जा रही हैं वो पारदर्शी तरीके से की जा रही हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं जितने नंबर लेते हैं उसके हिसाब से उनका परिणाम जारी किया जाता है और जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में पास हो रहे हैं उनको नौकरियां दी जा रही है। जो रह गए हैं उन्हें दोबारा तैयारी करके जो है अपनी जो परीक्षा है वो देनी चाहिए। लेकिन जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही है राजनीतिक लोगों की ओर से उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह की जो बयान है वो जारी किया गया एचपीएससी की ओर से। कहा गया है कि जितनी भर्तियां हो रही है वो नियमों के अनुसार हो रही है, हर नियम का पालन किया जा रहा है और पारदर्शिता के साथ हो रही है। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहां पर कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही हो और इसको लेकर कोई भी व्यक्ति अगर चेक करना चाहे अपने स्तर पर वो भी कर सकता है कि जो नियम बनाए गए हैं भर्तियों के, जिस तरह की परीक्षा होनी है, प्रश्न पत्र बनाए गए हैं, परीक्षा का जो फॉर्मेट बनाया गया है, उसके बाद जो चेकिंग होती है पेपर्स की, परीक्षाओं की आंसर शीट की चेकिंग होती है, वो सब जो है नियमों के आधार पर है और इसमें ऐसी कोई भी जो चरण है वो ऐसा नहीं है जो गलत तरीके से किया गया हो या नियमों के अनुसार ना किया गया हो। और जो भी ये बातें फैलाई जा रही है राजनीतिक तौर पर, इन पर अभ्यर्थी ध्यान न दे और अपनी परीक्षाओं की तरफ ध्यान दे, अपनी तैयारी तरफ ध्यान दे। इस तरह की बातें कही जा रही है। साथ ही साथ विपक्ष की ओर से एचपीएससी चेयरमैन के द्वारा दिए गए बयानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसको लेकर भी कई तरह के आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर भी कहा गया है कि एचपीएससी चेयरमैन की ओर से कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। जिस तरह की बातें विपक्ष की ओर से उठाई जा रही हैं, ना ही हरियाणा के जो छात्र हैं अभ्यर्थी उनको लेकर कोई ऐसा बयान दिया गया, ना ही हरियाणा के यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, उसको लेकर कोई बयान दिया गया। तो इस तरह के जो बयान है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, पूरी तरह से निराधार है और ऐसा कोई भी बयान जो है चेयरमैन की ओर से। और ये स्पष्टीकरण बिल्कुल और ये रीजन बताया जाना और स्पष्टीकरण बताना बिल्कुल आयोग की तरफ से जरूरी इसलिए था विजय, क्योंकि जब आयोग पर इस तरीके के आरोप लगते हैं, क्योंकि युवाओं की बहुत उम्मीदें होती हैं सरकारी नीतियों से, आयोग से, लेकिन जब इस तरीके के आरोप राजनीतिक तौर पर लगे और हरियाणा के यूथ में चर्चा का विषय बन जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक असंतोष ना हो जाए नौकरियों के वितरण को लेकर, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था ये स्पष्टीकरण और ये जवाब देना। बिल्कुल, जब लगातार लोग जो है अगर एक तरह का आरोप लगाते रहते हैं तो जो अभ्यर्थी है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कहीं हीन भावना जरूर आती है। उनके मन में ये बात भी आती है कि हो सकता है वो जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के बावजूद उनकी नौकरी ना लगे। तो इस तरह की बातें उनके मन में आ जाती है, जिससे उनकी जो तैयारी है, ये जो परीक्षा देने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। तो एचपीएससी की ओर से साफ किया गया है कि अभ्यर्थी जो है इन बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें और परीक्षाएं जो है 100% पारदर्शिता हो रही है और जो परिणाम जारी किए जाते हैं वो भी पूरी पारदर्शिता का जारी किए जाते हैं जो भी परीक्षा पास। चलिए ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की।